एक के घर में आया मेहमान, मेहमान जाए नहीं, मेहमान जाए नहीं। पत्नी ने कहा पति से, क्या करें मेहमान जाता ही नहीं। पति देव ने कहा और बढ़िया बढ़िया खिलाओ, काहे को जाएगा, यहीं रहेगा। पत्नी ने कहा कोई उपाय तो सोचो। बोले उपाय क्या सोचे, एक काम करो। क्या? जब हम मेहमान के पास बैठे हों तब बेटा को भेजना मेरे पास। दोपहर को तो भोजन किया, कहा कि शाम को भेजना मेरे पास और भोजन की पूछे वो बस। पत्नी ने भेजा, बेटा गया, पिताजी भोजन, शाम को भोजन में क्या बनेगा। पिताजी एकदम गुस्सा में बोले शाम को भोजन, फिर शाम को भोजन, अभी तो भोजन किया, हम क्या राक्षस हैं जो भोजन करें, मेहमान सामने बैठा। हम क्या राक्षस हैं जो शाम को भोजन करें, हमने तो कर लिया, मेहमान करें तो बताएं। अब मेहमान भोजन करें तो राक्षस। लेकिन मेहमान ने बेशर्मी से कहा हम तो करेंगे भोजन। पति देव ने सोचा ये भी उपाय फेल है। दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि क्या करें, वो भी उपाय फेल। क्या करोगे? पति देव ने कहा ऐसा करो कि लड़ाई कर लो, हम तुम दोनों झगड़ा कर लो। बोले झगड़ा कैसे करें, झगड़ा होता ही नहीं हम तुम में। अरे बोले झूठ मूठ का कर लो, ऐसे ही। अब झूठ मूठ में पति देव आए चिल्लाने लगे, न जाने कितनी कितनी बातें करी। बोले आज हम भोजन ही नहीं खाएंगे, कितना ही बनाना है, ऐसा ही बना के रख दियो रोज रोज, मुझे नहीं खाना तुम्हारा भोजन। अब पत्नी भी रोए, जब देखो तब हमसे इतराते रहते। मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी चली जाऊंगी पियर अपने पिता के। अब झगड़ा, मेहमान ने सोचा आज भोजन ही नहीं बनेगा। मेहमान ने सोचा आज भोजन नहीं बनेगा, आज की तो झेल लेते, लेकिन ये मायके जा रही। मेहमान ने बैग उठाया, थैला उठाया और चल दिया। अब पत्नी रोए घर में, बार बार वही बात कहे, हमें ही डांटते रहते हो, हमेशा हमें परेशान करते हो। भैया से कहूंगी, पिताजी से कहूंगी, ये है वो है, उन्होंने भी कही। मेहमान निकल गया, पत्नी ने रो रो करके घर भर दिया। पति देव ने कहा अब तो चुप रहो, मेहमान चला गया। अरे चुप कैसे रहे, तुम हमें डांटते रहते हो। पति देव ने कहा अब तो चला गया, मैं तो वैसे झूठ मूठ में डांट रहे थे तुम्हें। पत्नी ने कहा मैं भी तो झूठ मूठ में ही रो रही थी। तब तब संयोग से मेहमान भी लौट आया, बोला हम भी तो झूठ मूठ के ही गए थे। ये समय है